जो जानना आपके लिए सबसे अहम है। तो यूपी में 5वें चरण का रण, तो बड़ी जानकारी, तमाम दिग्गज पार्टियों ने पूरी तरह से कमर जो है वो कस ली है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5वें चरण में दिग्गज ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। 692 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो 27 फरवरी को वोटिंग होगी। तो 5वें चरण का मतदान होगा। अमेठी, प्रयागराज और अयोध्या में मतदान होगा। यानी कि प्रचार के आखिरी दिन सभी दल पूरी ताकत झोंक देंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दिग्गज चुनावी प्रचार करने के लिए चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। बसपा और कांग्रेस के नेता भी जनसभाएं करेंगे। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता किस दिग्गज नेता को चुनती है, जनता अपना विश्वास किस नेता पर दिखाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। वह इस खबर पर तो 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान होगा। मैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आसिफ हसन लखनऊ से सीधा लाइव जुड़े हुए हैं। आसिफ हसन, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्या लग रहा है आपको, 5वें चरण का मतदान होगा 27 फरवरी को, यूपी कितना तैयार है? तो ये देखिए आसिफ हसन मेरे साथ सीधा लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। आसिफ, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? साधना, मैं बताना चाहूंगा कि जी आवाज आ रही है साधना आपकी? साधना, मैं बताना चाहूंगा कि जो ये 5वां चरण कल होने जा रहा है, जिसका सुबह मतदान होना है 7 बजे से शाम 6 बजे तक। अभी के जो 4 चरण बीते हैं उनसे ये बिल्कुल अलग चरण होगा। यहाँ पर अयोध्या की सीट है, यहाँ पर सिराथू की सीट है, यहाँ पर कुंडा की सीट है, यहाँ पर अमेठी की सीट है, यहाँ पर रामपुर खास की सीट है। तो ये जो सीट मैंने बताई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वीआईपी इलाका है। और जो सिराथू सीट है वहां पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लड़ रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की निगाह सिराथू की सीट पे लगी है। वही समाजवादी पार्टी ने अपना दल की पल्लवी पटेल को लड़ाया है। अपना दल की अर्पणा पटेल की ये छोटी बहन है। एक घटक दल जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और अपना दल कामेरा जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ। तो एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला सिराथू में देखने को मिलेगा। वहीं पर अयोध्या की सीट जो जहां पर भारतीय जनता पार्टी की धुरी रही है वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो कुल मिला के सभी दलों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अब जो है मतदान कल सुबह 7 बजे होना है। ये 12 जिले की 61 सीट बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधना, में दूसरी बातें बताना चाहूंगा। 61 सीटों में अवध का पूरा हिस्सा खत्म हो जाएगा। एक जिला चित्रकूट भी इसमें आता है जो बुंदेलखंड का है, और पूर्वांचल का कुछ हिस्सा इन 61 सीटों में होगा। तो एक बहुत ही यहाँ पे जाति समीकरण का मुकाबला होगा। यहाँ पर तमाम फैक्टर काम करेंगे, चाहे वो किसान फैक्टर हो, चाहे वो जाति समीकरण हो, और कुछ ऐसे क्षेत्रीय समीकरण भी यहाँ पर काम करेंगे। साधना, ठीक है, ठीक है। आसिफ, मेन बात और बड़ी बात यहाँ पर ये उठती है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी के योगी आदित्यनाथ गोरखपुर यानी कि अपने ही गढ़ में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। साथ ही साथ उससे भी बड़ी बात यह है कि मायावती हो या फिर कांग्रेस हो, वो भी अपने ही चुनाव प्रचार में लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले ही बताया कि गोरखपुर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सबसे अच्छा गढ़ माना गया है। आसिफ जी बिल्कुल साधना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से कई बार सांसद रहे हैं। उनसे पहले भी महंत अवैधनाथ जो उनके गुरु थे वहां से सांसद रहे हैं। फिर उनके उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने जो आज मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है और आज जो वहां पर वो कई जगह पे चुनाव प्रचार करेंगे।
गोरखपुर ही नहीं, गोरखपुर के आसपास के कई इलाके हों, जैसे वो महाराजगंज हो गया, देवरिया हो गया, पडरौना हो गया, ये सब जो है वो योगी आदित्यनाथ का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। आज वहां पे उस क्षेत्र में प्रचार करेंगे, क्योंकि छठवें चरण का चुनाव उस क्षेत्र में होने जा रहा है। पांचवें चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, तो सारे दिग्गज नेता अब जो छठवें चरण में जहां पे चुनाव हो रहा है वहां पर आज अपना जो है रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। साधना, आज प्रियंका गांधी भी मौजूद है, अखिलेश यादव भी मौजूद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जेपी नड्डा है, स्वतंत्र देव सिंह है, बिहार की डिप्टी सीएम रेणु भी वहां पर आज मौजूद हैं। ठीक है आसिफ, आपके पास फिर से लौटूंगी, आपसे फिर से जानकारी भी लूंगी, लेकिन इस बीच आपको बता देते हैं कि इस बार यूपी में किन मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर रहेगी वो आपको दिखा देते हैं। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह पट्टी सीट से उतरे हुए हैं, यानी कि किन मंत्रियों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है वो आपको धीरे धीरे हम ग्राफिक्स जरिए समझा रहे हैं। तो देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद दक्षिण, समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री मनकापुर सुरक्षित सीट से, राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद चित्रकूट सदर से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रतापगढ़ में राजा भैया की अग्नि परीक्षा, प्रतापगढ़ के कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया मैदान में उतरे हुए हैं, यानी कि निर्दलीय विधायक हैं राजा भैया। कृष्णा पटेल प्रतापगढ़ सदर से मैदान में उतरे हुए हैं। किन मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है वो आपको धीरे धीरे हम समझा रहे हैं। पल्लवी पटेल सिराथू सीट से चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। अनुप्रिया पटेल की बहन है पल्लवी पटेल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से मैदान में उतरे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह पट्टी सीट से उतरे हुए हैं, यानी कि किन मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, यूपी में कौन कौन से नेता मैदान में उतरे हुए हैं वो आपको धीरे धीरे हम समझा रहे हैं। समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री मनकापुर सुरक्षित सीट से उतरे हुए हैं। राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद चित्रकूट सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रतापगढ़ में राजा भैया की अग्नि परीक्षा, तो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी मैदान में उतरे हुए हैं। निर्दलीय विधायक है राजा भैया। तो आसिफ हसन मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए। आसिफ हसन, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्या लग रहा है आपको कि जो तमाम मंत्री जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्या लग रहा है कि यूपी में जो जनता है वो किसको सबसे ज्यादा मान्यता देगी? आसिफ। साधना, कल मतदान होना है और यहाँ मैंने बताया था कि जो उत्तर प्रदेश का जो ये चरण जो है पांचवा चरण, यहाँ पर कई फैक्टर काम करेंगे, खास तौर से जो जाति समीकरण है यहाँ पे बहुत काम करेगा। अभी आपने पल्लवी पटेल की बात की, जहां से वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ लड़ रही हैं। केशव मौर्य वहां से 2012 में विधायक बने थे, उसके बाद वो सांसद बने थे। इस बार वो फिर वो जो है 2022 में वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर हम जाति समीकरण में उलझता है ये मतदान तो काफी रोमांचक होगा। वहीं पर राजा भैया की बात करें तो राजा भैया हमेशा निर्दल लड़ते थे। 3 बार से समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ है और उसकी वजह से समाजवादी पार्टी ने भी कुंडा से अपना प्रत्याशी उतारा है। वहीं पर गोपाल नंदी चुनाव लड़ रहे हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह लड़ रहे। तो कुल मिलाकर साधना बहुत ही रोमांचक है और यहाँ पर जो सरकार में है वो अपने 5 साल के कार्य को बताना चाहता है, लोगों तक जनता तक पहुंचाना चाहता है। हमने क्या विकास कार्य किए हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड आम जनता तक पहुंचा के वोट मांग रहे हैं ये सभी मंत्री। और वहीं पर समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हो या बहुजन समाज पार्टी के हो, वो जो वर्तमान सरकार है उस पर तमाम आरोप लगाकर उनके विरोध में जो प्रचार कर रहे हैं कि चाहे वो महंगाई मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी मुद्दा हो, चाहे किसान मुद्दा हो, और एक जो नया जो आवारा पशु मुद्दा आया है वो भी मुद्दा एक अहम होगा इस चुनाव में। ठीक है आसिफ, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गोसाईगंज में चुनावी जनसभा करी थी, उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जो बड़ा नेता होता है वो बड़ा झूठ बोलता है, जो छोटा नेता होता है वो छोटा झूठ बोलता है।
क्या लग रहा है आपको कि ये जो फैक्टर है वो कितना काम करेगा? देखिए साधना, अखिलेश यादव लगातार जो है भाजपा पे तीखे प्रहार कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव का जो चरण बीतता जा रहा है, अखिलेश यादव और आक्रामक होते जा रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे भाजपा के नेताओं पे आरोप लगाया। बड़ा नेता का मतलब प्रधानमंत्री से था उनका, कि जितने भी वहां पे भाजपा एक झूठी पार्टी है, वो झूठे वादे करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, वो नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वादा किया था गरीब आदमी खुशहाली से रहेगा, वो नहीं हो पाया। गरीब आदमी हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सकेगा, प्रधानमंत्री ने वादा किया था, वो नहीं हो पाया। कुल मिलाकर जो है आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है साधना, और काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। ये 5वें चरण के चुनाव में अयोध्या, जहां पर पवन पांडे लड़ रहे हैं, वहीं से अभय सिंह, जहां से कल अखिलेश यादव ने अपनी रैली किया था, वहां पर अभय सिंह 2012 में चुनाव लड़े थे, लेकिन 2017 में हार गए थे। एक बार फिर वो अपनी किस्मत गोसाईगंज विधानसभा से आजमा रहे हैं साधना। ठीक है आसिफ। आसिफ, लगातार आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही होंगे। इस वक्त अगर बात मैं करूं कि कल जैसे 5वें चरण का मतदान है, जो जनता है वो कौन से मुद्दे उठा रही है, क्या लग रहा है आपको कि इस बार जब जनता वोटिंग करने के लिए जाएगी कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको देखते हुए वो वोटिंग करेगी? साधना, इस चुनाव में कई चीजें खुल के सामने आई हैं। अभी तक जितने भी जो चुनाव हुए थे उनसे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर अब विकास की बात लोग कर रहे हैं। आप जब ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो वहां पे कुछ अलग मुद्दे हैं, शहरी इलाकों में आप जाएंगे तो वहां पे अलग मुद्दे हैं। ग्रामीण इलाकों में खास तौर से जो ये आवारा पशु हैं, छुट्टा जानवर जिसको कहा जाता है, उनकी समस्याएं बहुत बनी हुई हैं। और किसानों का जो आंदोलन हुआ है, किसानों की एमएसपी का जो मुद्दा है, अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाया है। उन्होंने वादा किया है कि हम एमएसपी लागू करेंगे। तो कुल मिला के ये चुनावी जो वादे हैं, अब ये देखना है कि कितने सरकार बनने के बाद, मान ली अगर समाजवादी की सरकार बनती है, वो कितना पूरा करेंगे। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी अपने 5 साल के कार्यों की समीक्षा करके लोगों तक पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। अभी 5वें चरण में उन्होंने अयोध्या में रोड शो किया था और तमाम जो इस तरह के जनसंपर्क किया था। कुल मिलाकर यह है कि जो आरोप एक दूसरे पे लगाने का वो दौर जारी है, और कल मतदान जो होना है वो विकास के नाम पे होना है, महंगाई के नाम पे होना है, बेरोजगारी के नाम पे होना है साधना। ठीक है आसिफ, ये बात तो सब जानते हैं कि जब कल मतदान होगा तो प्रयागराज में भी वोटिंग होगी, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। नाम बदलने का जो फैक्टर है वो कितना काम करेगा, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार प्रचंड जीत हासिल की थी। इस बार क्या लग रहा है आपको कि प्रयागराज की जो जनता है वो किसको सबसे ज्यादा मान्यता देगी? साधना, प्रयागराज धार्मिक स्थल रहा है, और प्रयाग अलग जो है एक क्षेत्र था जिसको एरिया में इसको प्रयाग कहा जाता था, बाकी जो हिस्से को इलाहाबाद कहा जाता था। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उन्होंने इलाहाबाद का पूरा नाम बदल के, जो एक क्षेत्र था, एक कस्बा था, उसको प्रयागराज कहा जाता था, पूरा इलाहाबाद कर दिया। जरूर इसका कोई ना कोई फैक्टर काम करेगा, लेकिन वहीं विपक्ष लगातार हमलावर है कि ये सरकार सिर्फ नाम बदलती है, काम नहीं करती है। विकास के नाम पे इन्होंने सिर्फ नाम बदला है। विपक्ष को एक मौका मिला है, जरूर विपक्ष इसको भुनाने की कोशिश करेगा। वहीं पर योगी सरकार ने, चाहे वो आप इलाहाबाद की बात हो, चाहे वो फैजाबाद की हो, चाहे मुगल सराय की बात हो, नाम बदल के उन्होंने अपने क्रेडिट लेना चाहा है। वहीं पर विपक्ष ने इस नाम बदलने के मुद्दे को घेरने की कोशिश किया है। जरूर इसका फैक्टर काम करेगा कल के मतदान में साधना। ठीक है आसिफ, आप हमारे साथ लगातार बनी रहिए, आगे भी आपके पास